Hello guys, today I will make a program largest of three number. So firstly I will create a file largest.java. So firstly I will write public static void main string rjs. Then I will create a variable which name is a. Then I initialize the value of a, what, 10. Then I create variable b. Then I will initialize 20. Then I will create c variable. Then I will initialize the value of 30. ओके, सो हमें क्या करना है, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर फाइंड करना है। मतलब ये तीनों में लार्जेस्ट नंबर कौन क्या है हमें बताना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन पढ़ चुके हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट, तो उसी का यूज़ करते हुए हम लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्टली आई विल राइट इफ कंडीशन। इसका अपन प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर मैं इसको ड्राई रन करके बताऊंगा, है ना। तो इफ कंडीशन देंगे कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी अगर होता है तो प्रिंट कराएंगे अपन ए इज लार्जेस्ट। एल्स इफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी अगर होता है तो अपन प्रिंट कराएंगे बी इज लार्जेस्ट। अदरवाइज सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन बी इज लार्जेस्ट। तो अपन ने क्या किया है, एक लार्जेस्ट नाम की क्लास बनाई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजेएस लिखा हुआ है, और इंट ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसपे स्टोर किया हुआ है 10, बी नाम का वेरिएबल बनाया हुआ जिसपे स्टोर किया 20, सी नाम का वेरिएबल बनाया हुआ जिसपे स्टोर किया हुआ 30। अपन ने कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। मतलब कि ये दोनों क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि दोनों हमें ट्रू चाहिए, एक भी अगर फॉल्स होगा तो वो एंड ऑपरेटर में वर्क नहीं करेगा, फिर वो और में हो जाता है ना। तो ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो ए इज लार्जेस्ट होगा, अदरवाइज बी इज लार्जेस्ट होगा, या फिर सी हो गया, सॉरी बी लिख दिया हूँ मैं, यहाँ सी इज लार्जेस्ट होगा, है ना। इसको अब अपन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फिर इसका अपन एक बार फ्लो समझ लेते हैं, है ना। प्रोग्राम का फ्लो क्या कह रहा है, तो जो ए है पहले क्या करेगा, बी से कंपेयर करेगा, फिर ए कंपेयर करेगा किससे, सी से। ठीक है, अगर ये दोनों से ए बड़ा है, क्या है, बड़ा है, तो प्रिंट कर देगा ए इज लार्जेस्ट, अदरवाइज ये कंडीशन वैलिड होगी। अगर ये भी नहीं होती तो सी इज लार्जेस्ट। अपन इसको अब एक बार रन कराकर देखते हैं कोड को। आई रेज दिस, देन आई विल रन अ प्रोग्राम। सो वी विल चेक द प्रोग्राम, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। सो आंसर इज सी इज लार्जेस्ट, है ना। अब अपन यही प्रोग्राम को यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इंट मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसपे अपन कंडीशन देंगे सेम वही, फिर इस पे भी एंड ऑपरेटर देंगे, देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्वेश्चन मार्क, देन ए, ये किया, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है, इसको कॉलम बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपन सेमी कॉलम। ये भी फर्क जाने रही है ना, सेमी कॉलम स्टेटमेंट के एंड में लगता है और कॉलम अपना यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर में भी लगता है, ठीक। सो ये हो गया, फिर अपन क्या करेंगे, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी करेंगे, फिर देंगे अपन क्या, क्वेश्चन मार्क, देन बी इक्वल टू सी सेमीकोलन। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद प्रिंट करा देंगे लार्जेस्ट ऑफ थ्री इज। ये सबको अपन कर देंगे कमेंट आउट, वो कौन कैटिनेट प्लस हुई है। अब अपन इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को। तो क्या आया, लार्जेस्ट ऑफ थ्री इज 30। क्या हुआ, 30, लार्जेस्ट ऑफ थ्री इज 30 आ गया अपना, ठीक। अब एक कंडीशन और आती है, मान लीजिए कि ये जो 10 है, ठीक है, ये भी 10 है और ये भी 10 कर दिया अपन। अब बताइए कि ये दोनों में लार्जेस्ट क्या होगा, ए में भी वही वैल्यू स्टोर है, बी में भी वही वैल्यू स्टोर है, और सी की वैल्यू अपन कर देते हैं 5। तो अब क्या आउटपुट आना चाहिए, मैंने पहले बता रखा है कि ए इज लार्जेस्ट आएगा, क्योंकि सबसे पहले रन क्या हो रहा है, ए, फिर बी, फिर सी, ऐसा होता है ना। ये देखिए, ए इज लार्जेस्ट।
Thank you very much. Now we call it a day. Hello guys, today I will make a program leap year. So firstly, I will create a file which name is leap.java. Then firstly, I will write a public static void main string RJS. Before writing the code, we all should know about leap year. So leap year क्या होते हैं? लीप ईयर वो होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए। क्या? 4 से डिवाइड हो जाए और 400 से जो डिवाइड हो जाए उसको अपन कहते हैं लीप ईयर। पर एक कंडीशन और है कि कभी भी जो लीप ईयर होगा वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब वो उसको कहते हैं अपन लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से डिवाइड हो जाए और 400 से डिवाइड हो जाए पर 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, चलिए अब अपन प्रोग्राम को लिखते हैं। सबसे पहले अपन इंट ईयर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिस पे अपन स्टोर करेंगे 2000। ठीक, फिर कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देंगे? इफ जो ईयर जो है, क्या कंडीशन बताई मैंने? जो ईयर है वो 400 से 4 से या 400 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर अपन एंड ऑपरेटर लगाएंगे और ईयर को मॉड्यूलो करेंगे 100 से। पर इसका जो आंसर है क्या है? इसका जो आंसर होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 4 से डिवाइड हो जाए चाहे 400 से डिवाइड हो जाए। ठीक, मॉडलो हो जाए तो उसको अपन लीप ईयर कहेंगे। फिर अपन यहाँ करेंगे और ऑपरेटर लगाएंगे और ऑपरेटर पे अपन ईयर मॉड्यूलो 400 करेंगे इक्वल टू 0। अगर ये हो जाता है तो लीप ईयर मानेंगे, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। ठीक, तो अपन अब प्रिंट करा देंगे इज अ लीप ईयर, एल्स प्रिंट कराएंगे नॉट अ लीप ईयर। चलिए अब इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो ये रेड लाइन क्यों शो हो रही है? रेड लाइन क्यों शो हो रही है? वेट अ मिनट। या सो वी विल रन अ कोड। 2000 इज अ लीप ईयर। लीप ईयर कौन कौन से होते हैं? चलिए आपको मैं गूगल करके दिखाता हूँ कि लीप ईयर कौन कौन से होते हैं। लीप ईयर 2000 होता है, 2004 है, 2008 है, 2012 है, 2016 है, 2020 है, 2024 है। 2024 भी लीप ईयर था अपना, और आने वाला 2028 भी लीप ईयर होगा। ठीक, तो अपन इस पे 2024 डालकर देखते हैं क्या कोड मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं। इज अ लीप ईयर। अपन यहाँ पास ईयर को प्रिंट करा लेते हैं। नाउ वी विल रन अ कोड। यस, तो 2024 इज अ लीप ईयर। ठीक, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी कॉल इट अ डे। Hello guys, today I will make a program swapping of two numbers. So firstly I will create a file which name is swap.java. So firstly I will write public static void main string RJS. Before writing the code, we all should know what is swapping. So swapping is nothing but, suppose I will create a variable in which store 10. Okay, then I will create second variable which name is b. Then I will initialize 20. So स्वैपिंग क्या होता है इसको अपन अच्छे से समझते हैं। स्वैप मतलब कि जो ए का डेटा है वो बी में चले जाना और जो बी का डेटा है वो ए में आ जाना, तो इसी को हम अपन कहते हैं स्वैप, स्वैप ऑफ टू नंबर। चलिए अब अपन इसका प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? इंट टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम प्रिंट करा लेंगे
क्या प्रिंट करा लेंगे, स्वैप होने का पहले का डेटा, बिफोर स्वैपिंग प्लस बी। ठीक, अपन इसका लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे, जो ए का ए वेरिएबल है वो अपन स्टोर कर दे किस पे, टेम्प वेरिएबल में, टेम्परेरी वेरिएबल में। ठीक, और जो ए है उसको इक्वल कर दे बी से, और जो बी है उसको कर दे टेम्प में। और फिर अपन इसको करा देंगे प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग। ये स्वैपिंग के पहले का डेटा है और ये स्वैपिंग के बाद का डेटा है। इसको अपन देखते हैं, concatenate a plus b. Now we will run. Firstly, I will format document, then I will run a code. So code is running or not? So code is running, then it is run. So wait a minute, स्पेस दे देते हैं अपन, एक कोड साफ सुथरा लगेगा थोड़ा स्पेस दे देने से। ठीक, ये देखिए बिफोर स्वैपिंग का कोड क्या है, 1020, आफ्टर स्वैपिंग 2010, मतलब डेटा चेंज हो चुका है पूरा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा और स्पेस दे दिए कि और अच्छे से आपको समझ पे आए। ये देखिए बिफोर स्वैपिंग 1020, आफ्टर स्वैपिंग 2010। अब इसका अपन ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, इंट ए नाम का वेरिएबल बनाया है अपन ने जिसमें 10 स्टोर किया है, और बी नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें 20 स्टोर किया है, और एक अपन टेम्परेरी वेरिएबल लेके चल रहा है। तो अपन पहले प्रिंट करा लिए हैं स्वैप होने का पहले का डेटा ए प्लस बी, तो ये आ गया ए प्लस बी। ए का डेटा क्या है 10 और बी का डेटा क्या है 20। ठीक है, फिर अपन एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है जिसपे अपन ए को स्टोर किया टेम्परेरी वेरिएबल में, और ए इक्वल बी किए हैं और बी इक्वल टेम्परेरी किए हैं। तो अपन इसको समझते हैं कैसे किए हैं। ठीक है, जो कमेंट आउट करके बताता हूँ। ए कितना है, ए है अपना 10। ठीक, और जो बी है वो कितना है अपना 20। तो अपन किस पे इनिशलाइज किए हैं, ए पे इनिशलाइज किए हैं। ठीक, फिर टेम्प, टेम्प का बी को अपन किस में टेम्प का वैल्यू क्या है, टेम्प का वैल्यू है 10, किस पे इनिशलाइज किए हैं अपन, इसको इनिशलाइज किए हैं अपन बी में। ये देखिए ड्राई रन होने के बाद क्या हो गया, अपन देखते हैं। पहले ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू अपनी थी 10 और बी की वैल्यू अपनी थी 20। ठीक, अब जो यहाँ ए की वैल्यू है, जो यहाँ ए की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, ए की वैल्यू हो चुकी है 20, कमेंट आउट कर देता हूँ, और बी की वैल्यू हो चुकी है क्या 10। यही हो गई अपनी स्वैपिंग। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट